एक समय की बात है, पार्वती जी और महादेव जी साथ में बैठे हुए थे। तभी महादेव जी स्वयं पार्वती जी के मुंह से कुछ सुनने की इच्छा करने लगे। ऐसे स्वयं भगवान शिव ने पास ही बैठी हुई अपनी प्रिया एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा कि तुम्हारी शक्ति भी मुझसे कम नहीं है। तुमने तीव्र तपस्या भी की है, अतः देवी तुम्हारे द्वारा कहा गया स्त्री धर्म विशेष गुणवान होगा और लोक में प्रमाणभूत माना जाएगा। विशेषतः स्त्रियां ही स्त्रियों की परम गति हैं। सुश्रोणी संसार में भूतल पर यह बात सदा से प्रचलित है। मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीर से निर्मित हुआ है। तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली तथा लोक संतति का विस्तार करने वाली हो। आनंदिती नारी की कही गई जो बात होती है उसे ही स्त्रियों में अधिक महत्व दिया जाता है। पुरुषों की कही हुई बातों में स्त्रियों में वैसा महत्व नहीं दिया जाता। शुभे, तुम्हें संपूर्ण सनातन स्त्री धर्म का भली भांति ज्ञान है, अतः अपने धर्म का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक मेरे आगे वर्णन करें। इस प्रकार पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन किया जाता है। पार्वती जी कहती हैं, भगवान सर्वभूतेश्वर, भूत भविष्य और वर्तमान काल स्वरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव, आपके प्रभाव से मेरी यह वाणी प्रतिभा संपन्न हो रही है। अब मैं स्त्री धर्म का वर्णन कर सकती हूँ, किंतु देवेश्वर, ये नदियां संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न हैं। आपके स्नान और आचमन आदि के लिए अथवा आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए यहाँ आपके निकट आ रही हैं। मैं इन सब के साथ सलाह करके क्रमशः स्त्री का वर्णन करूंगी। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अहंकार शून्य है वही पुरुष कहलाता है। उमा बोली, स्त्री धर्म का स्वरूप मेरी बुद्धि में जैसा प्रतीत होता है मैं उसे विधि पूर्वक बताऊंगी। तुम विनय और उत्सुकता से युक्त होकर इसे सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने में पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा किसी दूसरे में मन नहीं लगाती हो और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख रहती हो, वही स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती हो, वही धर्मपरायण और धर्म के फल की भागनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा और परिचर्या करती है, पति के सिवा किसी दूसरे से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती तथा उत्तम व्रत का पालन करती है, जिसका दर्शन पति को सुखद जान पड़ता है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है, तथा जो साध्वी एवं नियमित आहार का सेवन करने वाली हो, वह स्त्री धर्मचारिणी कही गई है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म आचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्म परायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान समझती है। पति और पत्नी का सहधर्म रूप धर्म परम मंगलमय है, जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, देवता के समान पति की सेवा और परिचर्या करती है, उत्तम व्रत का आश्रय लेती है और पति के लिए सुखदायक सुंदर भेष धारण किए रहती है, जिसका चित्त पति के सिवा किसी और को नहीं जाता। पति के समक्ष प्रसन्न वदन रहने वाली वह स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या दोषपूर्ण दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। जो सुंदर नारी पति के सिवा पुरुष, नामधारी चंद्रमा, सूर्य तथा किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति को पुत्र के समान सेवा करती है,
वह धर्मफल की भागनी होती है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती है, गृह कार्य करने में कुशल और पुत्रवती होती है, पति से प्रेम करती है और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्मफल पाने की अधिकारिणी होती है। जो सदा प्रसन्नचित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है, उसके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करती है, वही नारी धर्म के श्रेष्ठ फल की भागनी होती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी कामभोग और सुख के लिए भी नहीं होती, वह स्त्री पतिव्रत धर्म की भागनी होती है। जो पृथ्वीजन प्रातःकाल उठने में रुचि रखती हूँ, घरों के कामकाज में योग देती हूँ, घर को पवित्र बनाए रखती हूँ, जो पति के साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती हूँ, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती हूँ तथा देवता अतिथियों को भोजन से तृप्त करके न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती हूँ तथा घर के लोगों को हष्टपुष्ट एवं संतुष्ट रखती हूँ, ऐसी ही नारी सती धर्म के फल से युक्त होती है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती हैं तथा माता पिता के प्रति भी सदा उत्तम भक्ति भाव रखती हैं, वही स्त्री तपस्या रूपी धन से संपन्न मानी गई है। जो नारी ब्राह्मण, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कृपाणों को अन्न के द्वारा भरण पोषण करती हैं, वह पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।